तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय इस तरह की खबरें निकल कर आना यकीनन ये भारत के बढ़ते कदमों को दर्शाता है, जो कि क्षेत्रीय पावर से सीधे ग्लोबल पावर बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। खबर बहुत ही बड़ी है, दो खबरें एक साथ जानेंगे, एक ही फील्ड से रिलेटेड आ रही है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो लिथियम कितना ज्यादा जरूरी है दुनिया भर के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। डीकार्बनाइजेशन करना इस समय सबसे ज्यादा अनिवार्य है और ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आने वाले समय में सबसे अच्छे विकल्पों में से एक होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनानी जरूरी है, ऐसी बैटरीज जो कि कम समय में चार्ज हो जाए, चार्ज होने में कम से कम बिजली की खपत करे और सबसे बड़ी बात वो बैकअप अच्छा दे पाए, सर्विस अच्छी दे पाए, जिसके लिए लिथियम आयन बैटरी इस समय सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जा रही है। लेकिन लिथियम को लेकर हम जानते हैं कि चाइना द्वारा पास्ट में ही इन सब चीजों को लेकर काफी हरियप दिखाया गया और दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश जहां पर लिथियम के भारी भंडार मौजूद हैं, उन सभी को अधिग्रहित कर लिया। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि रॉ लिथियम से लेकर रिफाइंड लिथियम से लेकर लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया भर में चाइना बना बैठा है। लगभग 60 से लेकर 70% दुनिया भर की जरूरतें चाइना ही पूरी कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर भारत की स्पेशली बात की जाए तो इसी साल 56% से ज्यादा की रिक्वायरमेंट अमेरिका से पूरी हुई है लिथियम के क्षेत्र में। अब जब चाइना इतने बड़े स्केल पर लिथियम का एक्सपोर्ट वगैरह करता है तो डेफिनेटली वो अपने अंदर ताकत इस बात की रखता है कि वो लिथियम की कीमतों को रेगुलेट कर पाए, अपने मन मुताबिक चार्जेस ले पाए, जैसे कि ओपेक प्लस देशों को देखते हैं। आज चूंकि क्रूड ऑयल काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो लोग चाइना प्रोडक्शन में कट लगाकर इसकी कीमतें बढ़ा देते हैं ताकि उनका मुनाफा ज्यादा हो। एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें चाइना की तरफ से भी देखने के लिए मिली है। लेकिन हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी है और इसीलिए 2019 में ही भारत की तरफ से काबिल का गठन किया गया। काबिल एक सरकारी कंपनी है, जैसे ONGC वगैरह है। इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये भारत से बाहर दुनिया भर में इस तरह के रियर अर्थ मटेरियल की जो खदानें हैं उनका अधिग्रहण करती है और भारत के हित के लिए काम करती है। अब इससे संबंधित कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुल 5 खदानें मौजूद है, जिनमें से 3 के अंदर भारी मात्रा में लिथियम है और 2 के अंदर भारी मात्रा में कोबाल्ट है। और ये पांचों की पांचों माइंस ऑस्ट्रेलिया चाइना को देना चाह रहा था। काफी लंबे समय से बातचीत भी हो रखी थी, लेकिन स्पेशली क्वाड बन जाने के बाद और रिसेंट समय की अगर देखा जाए तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिल्कुल भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने यह आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और इन सब चीजों की वजह से हम आपको इन खदानों को एक्सेस नहीं दे सकते। इसके लिए उन्होंने भारत को चयन किया। वहां पर भी भारत की इसी सरकारी कंपनी काबिल द्वारा इनके अधिग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है। बहुत ही जल्द वो डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ खबर निकल कर आ रही है अर्जेंटीना की तरफ से। अर्जेंटीना में आपको बता दूं कि टॉप 10 देशों में सबसे शीर्ष पर आता है, जिसकी जमीनों में लिथियम के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, चाइना, इस तरह के कुल 10 देश आते हैं। इनमें टॉप पर अर्जेंटीना का नाम आता है। तो अब दरअसल अर्जेंटीना की तरफ से भारत को आगे रहकर ये ऑफर दिया गया है कि क्यों ना आप लिथियम हमसे खरीदिए। जी हाँ, चाइना भी बड़ी मात्रा में लिथियम अर्जेंटीना से ही निकाल कर अपने देश लेकर जाता है, वहां पर इसे रिफाइन करता है, इससे बैटरीज वगैरह बनाता है और उसके बाद इसका एक्सपोर्ट भी करता है। तो अर्जेंटीना ने ठीक उसी तरह की चीजें भारत के लिए भी ऑफर कर दी है और लिथियम के कई सारे ब्लॉक्स अर्जेंटीना के पास मौजूद है। वहां पर उन्हें एक्वायर करने के लिए अर्जेंटीना के डिप्लोमेट की तरफ से आगे रहकर भारत को ये ऑफर दिया है। और रॉयटर की खबर के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है सूत्रों के हवाले से कि भारत की यही काबिल कंपनी अर्जेंटीना के साथ काफी उच्च स्तरीय बातचीत इस समय कर रही है और बहुत ही जल्द अर्जेंटीना से बड़े बड़े लिथियम के ब्लॉक्स एक्वायर कर लिए जाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी ये अप्रोच केवल अर्जेंटीना तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप 10 देशों की लिस्ट में चिली का नाम भी काफी ऊपर आता है। तो काबिल चिली के साथ भी बातचीत कर रही है और वहां पर भी बातचीत काफी अगले चरण तक पहुंच चुकी है। तो इन फ्यूचर हमारे पास चाइना के बजाय अन्य कई सारे विकल्प होंगे जहां से हमें सस्ता लिथियम मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि इस बीच चाइना को हम लोग और बड़ी चपेट दे पाएंगे। वैसे ही चाइना की आर्थिक स्थिति काफी गड़बड़ हो चुकी है, हम सब लोग देख ही पा रहे हैं। आज कुछ और वीडियो भी मैं आगे आपको दूंगा। तो अब भारत जैसा अगर बड़ा इंपोर्टर चाइना से लिथियम खरीदना बंद कर देगा या कम भी अगर कर देता है तो ये चाइना को बहुत ही बड़ा नुकसान देने के लिए काफी होगा। इसके अतिरिक्त आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि उस लिथियम का क्या हुआ जो कि भारत की जमीनों के अंदर ही है।
जम्मू कश्मीर में कुछ ही समय पहले लिथियम की खदानें पाई गई थी और आकलन लगाया जा रहा था कि 5.9 मिलियन टन लिथियम यहाँ से मिल सकता है, जो कि भारत की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो इसका क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी सकारात्मक खबर निकल कर आ रही है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के द्वारा ही इस खबर को भी ब्रेक किया गया है कि इसी साल फरवरी मंथ में जम्मू कश्मीर में जो लिथियम की खदानें मिली थी, गवर्नमेंट उनके ऑक्शन के लिए बातचीत शुरू कर चुकी है। कई सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ बातचीत भी कर ली गई है और आने वाले बहुत ही कम समय में हम इनका ऑक्शन कर देंगे। ऑक्शन के बाद जो भी कंपनी विजेता होगी वो फाइनली खुदाई करके इस लिथियम को निकाल पाएगी। और बताया ये जा रहा है कि J&K में जो लिथियम की खदानें मिली है, इनसे लिथियम निकालने के लिए भारत के साथ साथ कई विदेशी कंपनियां भी इंटरेस्ट दिखा रही है, जिसमें शुरुआत में ही अमेरिका द्वारा भारत को अप्रोच किया गया था और एक अच्छा मुनाफा भारत को इस क्षेत्र में यहाँ से मिल सकता है। भारत सरकार भी यहाँ पर इस बात को इंश्योर करके ही ऑक्शन करेगी कि भारत की रिक्वायरमेंट के लिए जो सप्लाई चाहिए वो पहले सुनिश्चित हो, जिससे कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की भी कई सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में कदम जमा चुकी है। टाटा है, इन फ्यूचर महिंद्रा एंड महिंद्रा है और भी कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसी के साथ साथ टेस्ला भी भारत जल्द आ रही है, उसके लिए भी बैटरीज वगैरह का इंतजाम चाहिए होगा। तो इन सारी रिक्वायरमेंट को हम लोग हमारे घर पर ही पूरा कर पाएंगे। इसीलिए सप्लाई चेन को पहले भारत के लिए ही सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों ही खबरें कि अर्जेंटीना हमें लिथियम देने के लिए तैयार है और भारत का खुद का जो लिथियम है उसे भी अब निकालने का समय आ चुका है, ये दो खबरें काफी बड़ी है इस समय की। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।